हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, निम्नलिखित फलनों के लिए दिए अंतरालों में लैग्रेंज मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। फलन दिया हुआ है f(x) बराबर x कोष्ठक में x प्लस 2 की संपूर्ण घात 2 और बंद अंतराल है 0 से 2 में। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। यदि हमें कोई फलन दिया गया है f(x) जिसका हमें बंद अंतराल में लैग्रेंज मध्यमान प्रमेय में सत्यापित करना है, तो इसके लिए निम्न दो शर्तें हैं। सर्वप्रथम कि वह बंद अंतराल a, b में सतत हो, तथा दूसरी शर्त है कि वह खुले अंतराल a, b में अवकलनीय हो। तो a और b के बीच कोई ऐसा बिंदु होगा c जिसके लिए फलन का f' बराबर होगा fb माइनस fa बटे में b माइनस a। तो आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर इस प्रमेय को सत्यापित करते हैं। दिया गया फलन f(x) बराबर है x प्लस 2 की संपूर्ण घात 2। तो सर्वप्रथम इसको ही हल कर लेते हैं। x प्लस 2 का जो संपूर्ण 2 है घात में, इसको हल कर लेंगे तो a की घात 2 अर्थात x की घात 2 प्लस 2 की घात 2 अर्थात 4 प्लस 2ab अर्थात 4x। x से गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा x की घात 3 प्लस पहले यह पद लिख लेते हैं तो 4x की घात 2 प्लस 4x। ये f(x) का मान प्राप्त होगा। इसके बाद यदि इसका अवकलन कर देते हैं तो हमें f'(x) मिल जाएगा, जो कि होगा x³ का अवकलन, x की घात 3 का अवकलन 3x की घात 2 प्लस ये 2 आगे आ जाएगा तो 2 चौक 8x प्लस 4। अब f' का मान यदि हम यहाँ से प्राप्त करें तो जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ पर c रख देंगे तो मिलेगा 3c की घात 2 प्लस 8c प्लस 4। ये f' का मान होगा। इसके बाद हम इसका दायां पक्ष जो दे रखा है लैग्रेंजे मध्यमान प्रमेय में fb माइनस fa बटे b माइनस a, जहां पर a और b कौन है, 0 से 2 के बीच में दे रखा है। तो बंद अंतराल 0 से 2 के बीच में हमें प्राप्त करना होगा, क्योंकि यही लैग्रेंजे की मध्यमान प्रमेय है कि जो भी हमें अंतराल दिया है उसमें 0 से 2 खुले अंतराल में एक c बिंदु होगा इनके बीच में। तो वही हमने c बिंदु ले रखा है। अब इसके लिए fb माइनस fa बटे b माइनस a प्राप्त करते हैं अगले पृष्ठ पर। तो fb माइनस fa बटे में b माइनस a, जहां पर बिंदु दे रखे हैं खुले अंतराल में 0 से 2, तो यह a का मान है, यह b का मान है। तो यहाँ पर लिख लेंगे f2 माइनस f0 बटे में 2 माइनस 0। अब देखिए दिया गया फलन f(x) बराबर कितना है, x प्लस 2 की घात 2। तो यहाँ से f2 का मान निकाल लेते हैं तो आ जाएगा 2 कोष्ठक में 2 प्लस 2 की घात 2 अर्थात 2 प्लस 2 4 की घात 2, 2 गुणा 4 की घात 2 कितना 16, तो 16 दूनी 32। f2 का मान हमें प्राप्त हो रहा है 32 माइनस, यहीं पर यदि हम 0 रखते हैं तो x का मान जैसे ही हम 0 रखेंगे तो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा, बटे में 2 माइनस 0 अर्थात 2। तो उत्तर आएगा 32 बटे 2 अर्थात 16। यह मान लैग्रेंजे मध्यमान प्रमेय के अनुसार f' कितना आया था, 3c की घात 2 प्लस 8c प्लस 4 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3c की घात 2 प्लस 8c प्लस 4 बराबर होना चाहिए 16 के। सभी को बाएं पक्ष में लेकर के आते हैं तो हमें प्राप्त होगा 3c की घात 2 प्लस 8c, 4 और ये 16 इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, 4 में से 16 जाएगा तो माइनस का 12 बराबर में 0। अब यह एक द्विघात हमें प्राप्त हुई है जिसमें 12 तिया 36 के ऐसे गुणनखंड ढूंढने हैं जिनका घटाने पर हमें 8 प्राप्त हो।
और यदि ऐसे गुणनखंड हमें नहीं मिल रहे हैं तो हम इसकी द्विघात समीकरण ax2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करके सर्वप्रथम abc के मान प्राप्त करेंगे। a बराबर 3, b बराबर 8, c बराबर -12। तत्पश्चात श्रीधराचार्य विधि द्वारा इनके गुणनखंड प्राप्त करेंगे। श्रीधराचार्य विधि x बराबर होता है, अब यहाँ पर हम क्योंकि c का मान प्राप्त कर रहे हैं तो c बराबर लिख लेंगे, लेकिन अभी इसको x ही रहने देते हैं, नहीं तो संदेह उत्पन्न होगा। x बराबर सर्वप्रथम सूत्र लिख लेते हैं -b प्लस माइनस वर्गमूल में b की घात 2 माइनस 4ac बटे में 2a। अब यहाँ पर मान रखते हैं, देखिए हमें x नहीं बल्कि c का मान प्राप्त करना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे c बराबर -b। -b का मान कितना है, देखिए 8 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे -8 प्लस माइनस वर्गमूल में b की घात 2 अर्थात 8 की घात 2 64 माइनस 4 गुणा a गुणा c। देखिए 4 गुणा a अर्थात 4 3 12 गुणा 12 की -12 में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -144। तो यहाँ पर माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और प्राप्त होगा 144 बटे में 2 गुणा a का मान कितना है 3, तो a का मान यहाँ पे रख लेंगे 3। तो देखिए c बराबर हमें मिलेगा -8 प्लस माइनस 64 में यदि हम 144 को जोड़ देते हैं तो 4 4 8 6 4 10 का 0 हासिल 1 और 1 1 2 बटे में कितना हो गया 3 दूनी 6। अब आगे इसको हल करते हैं। c बराबर -8 प्लस माइनस, देखिए 208 का यदि हम वर्गमूल प्राप्त करें तो हमें 14 दशमलव कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि इसका पूरा तो वर्गमूल नहीं मिलेगा। अब क्योंकि 14 का वर्गमूल होता है 196, तो 208 का वर्गमूल 14 से बड़ा होगा लेकिन 15 से छोटा, क्योंकि 15 का वर्गमूल 225 होता है। तो ये लगभग 14.42 और ऐसे चलता रहेगा तो लगभग 14.42 लिख लेते हैं, बटे में कितना 6। अब c का मान आ जाएगा, देखिए जब हम यह एक बार प्लस लेंगे तो प्लस 14.42 में से 8 को घटाएंगे तो प्राप्त होगा 6.42 बटे में 6। और दूसरा मान जब हम माइनस में ले लेंगे तो ये जुड़ जाएंगे, 14 और 8 22.42, वो भी माइनस के, क्योंकि दोनों माइनस के पद हैं, बटे में 6। अब देखिए जो माइनस का पद है वह तो हमारे अंतराल में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि जो अंतराल है वो 0 से बड़ा और 2 से छोटा होना चाहिए। 0 और 2 के बीच में संख्या, तो ये तो आएगी नहीं। और इसको हम एक बार जांच लेते हैं, यदि हम 6 से इसको हल करें, भाग करें, तो यह मान 1 से बड़ा प्राप्त होगा, क्योंकि ऊपर 6.42 है। तो यही एक मान है जो कि 0 से 2 के बीच में प्राप्त हो रहा है। अतः दिए गए फलन के लिए लैग्रेंजे मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये सत्यापित कर लिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।